अस्सलाम वालेकुम। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की बहुत सारी अलामात होती हैं जिसकी बुनियाद पे आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना पड़ता है। मगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसी अलामात का ज़िक्र करने वाला हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो में हम 5 ऐसी अलामात के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा और वो आपकी टाँगों में ही फ़ील होती हैं और इसके अलावा हम इस वीडियो में ज़िक्र नहीं कर रहे। तो नंबर 1 आपके पास है कि लेग पेन होना या लेग के अंदर जो टाँगों के अंदर है अकड़ाव आ जाना, क्रैम्पिंग होना। ये चलते-फिरते वक़्त होता है और आराम करने से ख़त्म हो जाता होता है। टाँगों के अंदर अकड़ाव आ जाता है और पेन होता है, ख़ास तौर पे टाँगों के निचले वाले हिस्से में। और दूसरी मेन अलामत ये है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो वही कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज़ के अंदर चिपकने लगता है, जिससे टाँगों का कलर जो है वो या तो फिर नीला पड़ जाता है या फिर पीला पड़ जाता है और या फिर टाँगों को नीचे लटकाते हुए टाँगें जो हैं वो सुर्ख महसूस होती हैं। अगर इनमें से कोई भी अलामत ज़ाहिर हो रही हो तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट एक दफ़ा करवाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये है कि लोअर लेग पेन जो है या स्वेलिंग जो है टाँगों के निचले हिस्से पे स्वेलिंग हो सकती है। ये स्वेलिंग क्यों होती है? इसकी वजह से जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वेन्स के अंदर से ब्लड प्रॉपर नहीं फ्लो कर पा रहा होता तो ब्लड का प्रेशर जो है वो टाँगों में बढ़ जाता है। इसकी वजह से खून के अंदर मौजूद जो प्लाज़्मा होता है, वाटरी कलर का जो सफ़ेद रंग का होता है, वो ओज़ होने लगता है, छन कर बाहर आने लग जाता है। ये जब छन के बाहर आता है तो वो टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टाँगों में सूजन शुरू हो जाती है। और एक बात यहाँ पे याद रहे कि ये जो टाँगों की स्वेलिंग है निचले हिस्से पे, ये सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से नहीं, कुछ और वजूहात पे भी हो सकती है, जैसे कि हार्ट फेलियर की वजह से हो सकती है, किडनी फेलियर की वजह से हो सकती है या फिर लिवर फेलियर की वजह से भी हो सकती है। लेकिन जो एक मेन इसकी निशानी है, वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से जो हो सकता है। नंबर 4 पे अगर देखा जाए तो कोल्ड लेग्स या फिर नम लेग्स जो हैं वो आपकी जो टाँगें हैं वो ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। ये अमूमन खून के दौरानिए के कम हो जाने की वजह से हो जाता है और इसी सूरत में टाँगों को जो है वो गर्म करें या फिर उनको रगड़ना चाहिए, हाथ की हथेली से उनको बार-बार मसलना चाहिए ताकि खून का फ्लो जो है वो बढ़ जाए और फिर जो है आपकी टाँगें वो हैं जो ठंडी हुई होती हैं तो वो गर्म हो जाएँ दोबारा से ताकि खून का फ्लो प्रॉपर बढ़ जाए। 5वीं अलामत ये है कि अगर कोई ज़ख्म हो जाए तो वो हील होने में काफ़ी टाइम लगा देगा, कम खून के बहाव की वजह से क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो रगों के अंदर बढ़ चुका होता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो खून का बहाव जो है वो स्लो हो जाता है, आहिस्ता हो जाता है। तो कम खून के बहाव की वजह से अगर कोई ज़ख्म होता है तो वहाँ तक खून को पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जब खून को वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है तो इसी दौरान जो है वो प्लेटलेट काउंट्स जो हैं ज़ख्म को हील करने वाले या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं कुछ स्पेशल किस्म के, तो वहाँ तक पहुँचने में उनको नमकियात को न्यूट्रिएंट्स को वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है खून के कम बहाव की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की वजह से। तो इसलिए ज़ख्म जो है वो जो जल्दी हील होना होता है वो हील होने में काफ़ी टाइम लगा देता है। तो 5वीं अलामत ये भी है अगर ज़ख्म हील नहीं हो रहा प्रॉपर तो आप अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि ज़ख्म हील जो है वो तो शुगर की सूरत में जल्दी नहीं होता अगर शुगर ज़्यादा हो तो, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो भी ये ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ शुगर की सूरत में ही ऐसा हो। तो ये थी 5 मेन अलामतें। अगर इनमें से कोई भी ज़ाहिर हो तो आपको फ़ौरी तौर पे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जो है ये टेस्ट ईज़िली किसी छोटी-सी लैब से हो जाता होता है, 4 से 500 रुपए की रेंज में हो जाता है ये टेस्ट। और इस टेस्ट के लिए आपका 1 से 2 सीसी खून का नमूना लिया जाता है, उसको अच्छे तरीके से मशीन में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका जो सीरम होता है उसको ऐड किया जाता है 1 ml कोलेस्ट्रॉल के रीजेंट के अंदर और फिर उसका 5 to 10 मिनट वेट करना होता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बाथ के अंदर या ड्राई बाथ के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए इंतजार करना होता है। उसके बाद आप मशीन को कोलेस्ट्रॉल के ऊपर सेट करके इसकी रीडिंग ले लेनी होती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल मिकदार है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। अगर इससे बढ़ जाए तो फिर यूँ समझ लें कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कोई मेडिसिन लेनी चाहिए या मेडिसिन से पहले अगर कम है तो फिर आपको एहतियात करना चाहिए, आपको डाइट करनी चाहिए, आपको खुराक का प्लान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो ये आज की वीडियो कोलेस्ट्रॉल के बारे में थी। ये जो टाँगों में आपकी इस तरह की अगर कोई चेंजिंग महसूस हो, कोई तब्दीली महसूस हो तो आपको फ़ौरी तौर पे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लेना चाहिए और उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि इसका जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो हार्ट अटैक का होता है क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लॉकेज होती है और वहाँ पे आपके खून की जो सप्लाई है वो दिल तक भी कम पहुँचती है और वहाँ पे हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की अलामत तो और बहुत सारी हैं, लेकिन आज हमने स्पेशल जो बात की है वो टाँगों में आने वाली कुछ तब्दीलियों के बारे में बात की है। जो मेन 5 अलामतों के बारे में हमने जिक्र किया, टाँगों के अंदर अगर इस तरह की अलामत ज़ाहिर हो रही हो तो आपको फ़ौरन तौर पे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए क्योंकि अक्सर अमूमन लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते और इसको लाइट लेते हैं। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है और कल को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो हैं वो लायक हो सकती हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।